अफसानचा कूजे में समुंदर भरना है। एक मुकम्मल कहानी को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान करने का नाम अफसानचा है। तो आइए अब नया अफसानचा सुनते हैं। और अब हम सुनते हैं सिंध के उस अजीम कलमकार का अफसानचा जो आज पागल होकर गली गली घूमता है। उसकी जहानत का अंदाजा उसके इस अफसानचे से लगाएं। उन्वान है एक काम कर लेना। तो आइए सुनते हैं मुश्ताक कामनानी का अफसानचा एक काम कर लेना। अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुंह में जबान रखी है लेकिन सच कहने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते तो एक एहसान करो, उसे कटवा लो। और हाँ, जहां इतनी मेहनत होगी वहां एक काम और भी करवा देना। अपनी ये नाक भी कटवा देना। इंसानियत को तुम पर कम से कम शर्म तो ना आ सकेगी। और अब हम सुनते हैं नसरीन अख्तर नैना का अफसानचा औरों को नसीहत। शब बारात रहमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा है। अपने गुनाहों की अल्लाह के हुजूर रो रो कर माफी मांगनी चाहिए। मगर इबादत करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दीगर जिम्मेदारियों को अदा ना करें और मुलाजमत से छुट्टी करके घर बैठ जाएं, क्योंकि इबादत आपका और अल्लाह ताला का मामला है। मगर ड्यूटी अदा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अम्मारा बेगम ने दर्द देते हुए कहा तो महफिल में मौजूद सभी ख्वातीन ने अहद किया कि वो ना सिर्फ इबादत करेंगी बल्कि अगले रोज रोजा भी रखेंगी। अम्मारा बेगम कॉलेज में इस्लामियात की प्रोफेसर थी और हर अहम इस्लामी त्योहार के मौके पर सारी ख्वातीन टीचर्स के लिए छुट्टी के बाद कॉलेज ही में दर्स की महफिल का एहतमाम करती थी। समन ने घर आकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाएं ताकि रात को इबादत कर सके। चुनांचे रात को देर तक नवाफिल अदा किए, सहरी के वक्त रोजा रखा और फजर पढ़कर थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर बेदार होकर बच्चों और शौहर के लिए नाश्ता तैयार किया। बच्चों को स्कूल और शौहर को ऑफिस के लिए रुखसत करके खुद भी कॉलेज चली गई जहां वो उर्दू की प्रोफेसर थी। अम्मारा बेगम छुट्टी पे थी क्योंकि उन्होंने फोन कर दिया था कि चूंकि वो सारी रात इबादत करती रही हैं और फिर रोजा भी रखा है इसलिए कॉलेज नहीं आ सकेंगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बरवक्त आपको नए अफसानचे की खबर मिल सके। इस वक्त कुछ बेईमान डॉक्टरों ने तिब्ब के पाकीज़ा शोबे को कैसे बदनाम कर रखा है, इसी पर मरकूज शहजाद बशीर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है समझौता।
तो आइए सुनते हैं समझौता। डॉक्टर रजी के सामने मौजूद एक मशहूर लोकल मेडिसिन कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काफी देर से उसे अपनी कंपनी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए राजी कर रहा था, मगर डॉक्टर रजी ने उसके हर ऑफर को यकसर ठुकरा दिया था। ये बहुत बड़ा और इंतहाई महंगा प्राइवेट क्लिनिक था। इस डील की कामयाबी पर उसे भारी कमीशन मिलता। उसने आखिरी कोशिश करते हुए डील को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए ऑफर बढ़ा दी। डॉक्टर रजी ने उसे देखे बगैर जवाब दिया, नहीं मिस्टर, सिर्फ भरोसामंद कंपनियों के अद्वियात लिखता हूं। थोड़े से कमीशन की खातिर मरीज की जान से नहीं खेल सकता। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। सेल्स रैप के जाने के बाद डॉक्टर रजी ने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद एक नई गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रपोजल निकाला। मुस्कुराते हुए कंपनी के प्रपोजल पर एक्सेप्टेड लिखकर दस्तखत कर दिए। फिर साथ रखा एक गिफ्ट पैक उठाया। गिफ्ट पैक में उसकी पूरी फैमिली के लिए उम्रे का टिकट था। अब मैं अपनी एक मिनी कहानी सुनाता हूं। उन्वान है मजबूर सहाफत। सर, न्यूज लिख दी है, देख लीजिएगा। क्या है? मर्डर, रेप, डाका। तुम क्राइम रिपोर्टरों के पास तो बस यही खबरें होती हैं। सर, हॉट स्टोरी है, टारगेट किलर पकड़ा गया है। यकीनन किसी की कीमती जान लेने के बाद पकड़ाया होगा। जानते हो, जब एक माँ अरसे तक दुआ करती है, फिर 9 माह कोख में पालती है और 2.5 साल अपना खून बशक्ल शीर पिलाती है, फिर उसको माँ की दुआओं के साये में पालती है, तब जाकर बच्चा जवान होता है और ये जालिमीन चंद पैसों के लिए उसे मौत की नींद सुला देते हैं। लानत है ऐसे इंसानों पर। जानते हैं सर, उस टारगेट किलर ने अपने बयान में क्या कहा? एक कत्ल पर उसे 15,000 मिलते थे। यानी एक इंसान के जान की कीमत, एक माँ की दुआओं की कीमत, एक बाप की जद्दोजहद की कीमत सिर्फ 15,000। सिर्फ 15,000। अरे हम जैसे लोगों को तुम लोग पागल कहते हो, सोखा कहकर चिढ़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। सोचो, 15,000। हा। उसने नाम बताया किस किस का घर तबाह हुआ है? जी सर, उसने 4 ANP, 2 PP, 4 मुत्तहदा, 1 हकीकी, 4 सुन्नी, 3 शिया, 8 नामालूम अफराद मारे हैं। यानी 26 पाकिस्तानी मार दिए। उनमें कई इंजीनियर, डॉक्टर, IT एक्सपर्ट भी होंगे। पाकिस्तान को तरक्की से रोकने का ये एक बहाना है। आसान तरीका भी तो यही है। हिस्पानिया के मुसलमानों ने इल्म व फन में जब यद तूला हासिल कर लिया
تو ہسپانیہ کو مسلمانوں سے خالی کرا دیا۔ بغداد نے ترقی کی تو ہلاکو کو بلا دیا۔ اب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اسے بھی دیمک لگانا ہے، اور دیمک باہر سے نہیں، اپنے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ چپراسی نے آ کر کہا آپ کو چیف صاحب نے بلایا ہے۔ جیسے ہی وہ چیف ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا، چیف گرجا، یہ آپ نے کل کے اداریہ میں کیا لکھ دیا ہے؟ مالک کا حکم آیا ہے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے۔ آپ گھر جا کر بیٹھ کر پاکستانیت کو چاٹیے، جائیے اپنا حساب کیشیئر سے لے لیجیے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کل بیٹے کی فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے، راشن بھی ختم ہے، کیا میں عجب خان کی آفر قبول کر لوں؟ اس کے دوست کے یلو جرنل والے اخبار کو جوائن کر لوں؟